दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट। दोस्तों लैंडिंग पेज और वेबसाइट दोनों ऑनलाइन प्रेजेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जो लैंडिंग पेज एक स्पेसिफिक पेज होती है जहां पर हम एक पर्टिकुलर ऑफर या मैसेज के लिए अपने ऑडियंस को गाइड करते हैं। इसमें फोकस कंटेंट होता है और क्लियर कॉल टू एक्शन होती है। ये पेज यूजुअली एड्स या मार्केटिंग कैंपेन के लिए बनाया जाता है। वेबसाइट ऑन द अदर हैंड एक कंप्लीट ऑनलाइन प्रेजेंस है जहां पे हम अपनी ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। ये मल्टीपल पेजेस, नेविगेशन और डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों लैंडिंग पेज और वेबसाइट के बीच डिफरेंस समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना कर दें। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स और टिप्स मिलेंगे। हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है और लैंडिंग पेज क्यों इम्पोर्टेंट होता है जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं एड्स के थ्रू। दोस्तों लैंडिंग पेज जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक स्पेसिफिक वेब पेज होता है जहां यूजर लैंड करते हैं जब वो किसी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसका फोकस होता है एक स्पेसिफिक ऑफर, प्रोडक्ट या सर्विस पर। दोस्तों लैंडिंग पेज कम कंटेंट और ज़्यादा कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान देता है। वहीं पर अगर वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों वेबसाइट एक कलेक्शन होती है मल्टीपल वेब पेजेस की, जो हमारे बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल यूज के लिए होती है। ये वेबसाइट हमारे ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस और इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों इसमें नेविगेशन मेनू, मल्टीपल सेक्शन और पेजेस शामिल होते हैं। वेबसाइट ज़्यादा कंप्रहेंसिव होती है और यूजर को हमारे बिजनेस का ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों लैंडिंग पेज स्पेसिफिक पर्पस सर्व करता है जबकि वेबसाइट कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लैंडिंग पेज एक फोकस अप्रोच का इस्तेमाल करता है जहां यूजर को एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया जाता है। वहीं पर वेबसाइट मल्टीपल पर्पस सर्व करती है और ओवरऑल ब्रांड विजिबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंगेजमेंट के लिए है। दोस्तों लैंडिंग पेज यूजुअली एक सिंगल पेज होता है जबकि वेबसाइट मल्टीपल पेजेस से बनी होती है। दोस्तों लैंडिंग पेज में कंटेंट कंसाइज होता है और कॉल टू एक्शन प्रोमिनेंट होता है, जबकि वेबसाइट में एक्सटेंसिव कंटेंट और नेविगेशन ऑप्शन होते हैं। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा लैंडिंग पेज का यूज करना चाहिए अपने कैंपेन में। दोस्तों लैंडिंग पेज एक ऐसा वेब पेज होता है जहां यूजर पहुंचते हैं जब वो हमारे एड्स को क्लिक करते हैं। दोस्तों ये पेज यूजर को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ऑफर या कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे एड्स को कंटेक्स्ट से रिलेट करती है। वहीं पर दोस्तों लैंडिंग पेज हमेशा एड से रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप एक डिस्काउंट ऑफर प्रमोट कर रहे हैं तो आपको लैंडिंग पेज पर वही ऑफर और रिलेटेड डिटेल्स होनी चाहिए। दोस्तों लैंडिंग पेज का फोकस होता है यूजर को कन्वर्ट करने पर, इसलिए इसमें क्लियर और कंपेलिंग कॉल टू एक्शन, बटन, फॉर्म या लिंक होने चाहिए जो यूजर को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। दोस्तों लैंडिंग पेज का डिजाइन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, नेविगेशन सिंपल होना चाहिए और लोडिंग टाइम कम होना चाहिए ताकि यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। दोस्तों लैंडिंग पेज पर यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जैसे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या प्रेफरेंसेस। इससे आप अपने बिजनेस के लिए वैल्यूएबल डाटा गैदर कर सकते हैं। दोस्तों लैंडिंग पेज वेबसाइट से अलग होता है क्योंकि उनका फोकस होता है स्पेसिफिक कैंपेन्स और गोल्स पर। दोस्तों ये यूजर को टारगेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जैसे कन्वर्जन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों लैंडिंग पेज आपके ऑनलाइन एड्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। इससे यूजर को टारगेटेड और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है
और वो आपके बिजनेस के साथ इंगेज होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेज की। तो दोस्तों यहाँ पर दो टाइप के लैंडिंग पेज होते हैं, एक लीड जनरेशन और दूसरा सेल्स। तो दोस्तों लीड जनरेशन में हम सर्विस प्रमोट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट की सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सर्विसेज। तो दोस्तों हम यूजर की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सर्विसेज में, कि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट। तो दोस्तों हमें ये यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी रहती हैं। अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स में हम जब कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे हम शूज सेल करते हैं या टी शर्ट सेल कर रहे होते हैं या वॉच सेल कर रहे होते हैं, ये हमारा सेल्स लैंडिंग पेज होता है। तो दोस्तों जहां पर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं वो हमारा सेल्स के रिलेटेड लैंडिंग पेज होता है। दोस्तों अगर आपने कैंपेन बनाया, उसमें अगर लैंडिंग पेज की जगह आपने वेबसाइट यूज किया, तो उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे यूजर ने आपके एड्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो वेबसाइट पर आ जाएंगे यूजर। इसके बाद क्या होता है, यूजर जैसे यहाँ पर रीड किया, कंटेंट को देखा, उसको समझा, इसके बाद वो यहाँ पर जाएंगे, जैसे प्रोग्राम पर चला जाएगा। इसके बाद उसे बहुत चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। अब वो हो सकता है फैकल्टी को भी चेक करे कि फैकल्टी में कितने लोगों को क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या नॉलेज है। इसके बाद हो सकता है वो आपके ब्लॉग पर भी जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडमिशन पर भी जा सकते हैं। तो ऐसे यूजर इधर से उधर घूमता रहेगा। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो आपका कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म फिलअप करेगा। मतलब यूजर के बहुत कम चांसेस रहते हैं कन्वर्ट होने के, जब आप वेबसाइट का यूज करते हैं अपने एड्स में। दोस्तों अगर आप लैंडिंग पेज का यूज करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, आपका जो लैंडिंग पेज होता है वो सिंगल पेज होता है। तो सीधे यूजर आपके एड्स पर क्लिक करके सीधे लैंडिंग पेज पर आ जाए। इसके बाद वो यहाँ पर देखेगा, समझेगा क्या क्या है, क्या क्या फैकल्टी है, या क्या प्लेसमेंट दे रहे हैं, कितना परसेंट का प्लेसमेंट होता है, या क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रीड करेगा। इसका सीधे वो इंक्वायरी फॉर्म पे जाएगा और ये फॉर्म फिलअप कर देगा। तो दोस्तों जब लैंडिंग पेज का यूज हम अपने एड्स में करते हैं, तो यूजर के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने एड्स में लैंडिंग पेज का ही यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो लैंडिंग पेज है ये सर्विस के रिलेटेड लैंडिंग पेज है। यहाँ पर हम यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कि यूजर अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सिटी, ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करे। तो दोस्तों जब ये यूजर यहाँ पर ये इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करेगा, इसके बाद हमको यूजर की डिटेल मिल जाएगी। अब दोस्तों वहीं पर हम बात करते हैं सेल्स के रिलेटेड लैंडिंग पेज की। तो दोस्तों ये जो लैंडिंग पेज है ये हमारा सेल्स का लैंडिंग पेज है। यहाँ पर प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जैसे ये शूज़ है, ये हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कोई यूजर आया, यहाँ पर गया, उसको ये शूज़ सही लगा तो यहाँ पर वो क्लिक करेगा। इसके बाद यहाँ पर जाएगा, वो ऑफर चेक करेगा। इसके बाद यहाँ पर बाई नाउ पर जाकर वो परचेस कर लेगा। तो ये जो लैंडिंग पेज है ये सेल्स के रिलेटेड लैंडिंग पेज है। यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी ऐड बनाएं, तो आप हमेशा अपने ऐड में लैंडिंग पेज का ही यूज करें, क्योंकि लैंडिंग पेज का जब आप यूज करेंगे तो वहाँ पर यूजर के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक लैंडिंग पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, लैंडिंग पेज क्यों इम्पोर्टेंट होता है एड्स के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो ये आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।